सबसे पहले बड़े भाई विकास जी को इस कृति की रचना के लिए सादर बधाई। और अपनी काव्य रचना में सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मैं लिखता क्या हूं, कविता है क्या मेरे लिए। तब कहता हूं कि वाकई को शब्द देकर खींचता हूं चित्र मन में, वाकई को शब्द देकर खींचता हूं चित्र मन में, करूं कोशिश उठे हलचल तेरे निश्चल सुगढ़ तन में। लक्ष्य है कविता का मेरी सुन रहा जो भी मनुज हो, ज्ञान वर्धन हो निरंतर इजाफा हो आचरण में। क्या बात। ज्ञान वर्धन हो निरंतर इजाफा हो आचरण में। अब बार बार मुद्दे उठते रहे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस विषय में राजनीति को लेकर अलग अलग तरह के मुद्दे उठे। छोटी सी भूमिका के साथ संसद में जो बातें उठी उसको लेकर के संदर्भ लिखता हूं, छंद आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। लिखता हूं कि मुद्दा उठा संसद में राम जन्मभूमि का तो सारे राजनेता गण आधे आधे हो गए। मुद्दा उठा संसद में राम जन्मभूमि का तो सारे राजनेता गण आधे आधे हो गए। देश के आदर्श श्री राम जो विशिष्ट थे वो नेताओं की बहस में सादे सादे हो गए। हो बाबरे औरंगजेब जैसे वहशी वो विदेशी, बाबरे औरंगजेब जैसे वहशी वो विदेशी, कुछ देशद्रोहियों के परदादे हो गए। अरे यहीं पे लिया था जन्म यहीं भोगा वा निवास, मेरे श्री राम जी यहाँ अभागे हो गए जी, मेरे श्री राम जी यहाँ अभागे हो गए। अब भगवान श्री राम हैं क्या? वैसे तो उनको शब्दों में बांधना संभव नहीं, लेकिन चार पंक्तियों के माध्यम से, छंद के माध्यम से उनकी मैं परिभाषा आपके सामने रखता हूं। तो लिखता हूं कि पुरुषों में उत्तम है मर्यादित चरित्र, गंगा से पवित्र हैं जो ऐसे मेरे राम हैं। पुरुषों में उत्तम है मर्यादित चरित्र, गंगा से पवित्र हैं जो ऐसे मेरे राम हैं। और बुराई के अंत और असुर संहार है तो धारण किया धनुष व तीर कमान है। अरे वानरे भालू वे कि दुष्सेवक बने जिनके, वानरे भालू वे कि दुष्सेवक बने जिनके, ऐसे महामहिम वो करुणा निधान है। और विनय की भाषा जो न माने कोई सागर, तो राम शक्ति के आगे वो करे त्राहिमाम है जी, राम शक्ति के आगे वो करे त्राहिमाम है। एक इसी कड़ी में मैं आपके सामने इस बात को लिखता हूं कि अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी ताकत हमेशा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसी विधा में भगवान श्री कृष्ण से जन्म सीख लेकर के सीधा लिखते हैं कि घूंट पी अपमान का हमने सहा परदंश सारा, घूंट पी अपमान का हमने सहा परदंश सारा। ठीक ऐसी ही व्यथा से कृष्ण जी ने कंस मारा, जकड़ के रखा था उसके माता पिता को भी असुर ने। अरे जकड़ के रखा था उसके माता पिता को भी असुर ने, पर हुआ जब सक्षम वो बालक कर्ज का हर अंश तारा, हुआ जब सक्षम वो बालक कर्ज का हर अंश तारा। तो इसी के साथ मैं एक अंतिम रूप से एक छोटी सी और कविता, वैसे सुनाने के लिए काफी कुछ लेकिन वक्त की सीमाएं हैं, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए एक छोटा सा अंश मैं अपनी एक कविता का मैं आपके सामने रखता हूं। या ये कहें कि सच्ची घटना से प्रेरित है, उसको मैंने एक कविताबद्ध किया। तो सुनना, मेरे एक छोटी सी भूमिका है कि उसमें सिर्फ इतना सा है कि एक मित्र मेरा वो अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए गया और उसके घर के बाड़ा है, बाड़े में भैंस बंधी है, गाय बंधी है, और वहां पर वो गया और मैं उसका साथी था। सिर्फ इतनी भूमिका के साथ ही कविता सुनना। तो कहता थे ये हुक्के के प्रेमी गहरे कलियों पर डाले थे डेरे, है बात निशा की अवधि की संभवतः थोड़ी सर्दी की। वाह। भाई ने उसको फोन किया और रात्रि में संदेश दिया, कन्या मन ही मन हर्षाई पर एक प्रश्न पर मुरझाई। प्रश्न क्या था? प्रश्न कैसे आओगे कहो सनम, यहाँ पग पग पर है शत्रु परम। अब कॉन्फिडेंस देखा बंदे का। कैसे आओगे कहो सनम, यहाँ पग पग पर है शत्रु परम। बोला निश्चिंत रहो हमदम, इस दिवस की खातिर लिया जन्म। मिलने का मन में उठा ज्वार, कई दीवारों को किया पार, अंतिम दीवार को कर प्रणाम, उसके आंगन में हुआ धड़ाम। वो इन कर्मों का आदि था, मैं प्रथम बार सहभागी था। कन्या आंगन में आ जाए सोचा उसने
में क्या किया जाए, बड़ी रोचक युक्ति अपनाई, बंदिगाय से दृष्टि टकराई। ट्रिक क्या लगा रहा है देखिए, बंदिगाय से दृष्टि टकराई, जीवन भर गायों का साया, जाति से गुर्जर था तो जीवन भर गायों का साया, वो अनुभव आज काम आया। थी निपट चांदनी रात मधुर और मेरा प्रियतम मित्र चतुर, तब गाय को निज वश युक्त किया, जंजीर खोल कर मुक्त किया। झट फोन लगाया कन्या को, कहा बांध ले तेरी अगन्या को। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगन्या ऋग्वेद में गाय को कहा गया है। अगन्या का अर्थ होता है वध न किए जाने योग्य, जिसका वध वर्जित है समाज में, उसको अगन्या कहा गया है। झट फोन लगाया कन्या को, कहा बांध ले तेरी अगन्या को। संभवतः आपके सामने दृश्य अगर देख पाऊं तो संभव मैं इसको सफल मानूंगा। तब झट फोन लगाया कन्या को, कहा बांध ले तेरी अगन्या को। ये विचर नहीं निर्बंध यहाँ, मेरे पास समय है चंद यहाँ। फुर्ती से दौड़ के आई वो, उसे देख जरा मुस्काई वो, गैया को पकड़ खींच लाई, मानो कोई पदक जीत लाई। वो मार ठाका मुस्काया, भीतर से कोई चिल्लाया है, कौन वहां पर बाड़े में इतनी रातों में जाड़े में। लड़की ने किया इशारा था, ये मेरे बाप का पारा था। तब कहीं शांत रहो कुछ लाती हूँ, भीतर जा करके आती हूँ। हम दोनों जरा शंकित थे, विस्मय में और अचंभित थे। वो इठलाती पलकाती आई, एक बड़ा थाल और जग लाई। थाली में फल के टुकड़े थे, झट चमक उठे निज मुखड़े थे। कुछ को तो मुंह में ठूंस लिया, फिर युवती से भी पूछ लिया। उसने खाने से मना किया और दूध था जग में थमा दिया। साथी ने पिया फिर मैंने सब निपटाया शहने शहने। अब कृष्ण बदल बंदे, साथी ने पिया फिर मैंने सब निपटाया शहने शहने। किया मेरे हवाले शेष खाद्य नैनों ने उनको किया बात, मैंने भी उनको वक्त दिया। निज भावों को कुछ सख्त किया थी, सभी दिशाएं देख रही, शशि अपनी किरण बिखेर रहे। माहौल बना था चुम्बन का, था उचित वक्त आलिंगन का। अब मैं देख नहीं रहा हूं, कौन देख रहा होगा। माहौल बना था चुम्बन का, था उचित वक्त आलिंगन का। मैंने छिप कर देखा, मुड़कर निज नैनों ने आकार लिया। वो दृश्य बड़ा मनमोहक था जब आलिंगन साकार हुआ। जट मैंने फेरी दृष्टि थी, क्योंकि उनकी निज सृष्टि थी। वो युगल रक्त कोहिनूरी था, अधरों का मिलन जरूरी था शायद। अधरों का मिलन जरूरी था शायद, वो अधर मिले होंगे, दोनों ने लब चूमे होंगे। एक अंबर गवाह बना होगा, वायु ने भी देखा होगा। सुख भोगा धरती मैया ने, और देखा होगा उस गैया ने। अब विरह वक्त था ढल आया, दोनों का दूर हटा साया। फिर मुझे पुकारा था उसने, दिज चलो चले अब घर अपने। उसने कुछ बोला कन्या को, किया मैंने नमन अगन्या को। गाय जरा सी अकड़ी थी, जंजीर में फिर से जकड़ी थी। यादों की सिर पर कोट लिए, तीनों थे सकुशल लौट लिए। गाथा कुछ कल्पित सच्ची है, संभवतः थोड़ी अच्छी। सब मिलकर मुझको विदा करो, द्विज का प्रणाम स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह कौशिक जी, बहुत अच्छा तरुण, बहुत अच्छा संदेश। और चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे, गीता महोत्सव चला हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को क्या कह रहे थे? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, विषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा होकर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर शस्त्र न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत ही अच्छी ये तरन्नुम को बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी रचना, धर्मिता का पालन आपने किया। कौशिक जी के लिए एक बार आपकी जोरदार तालियां उठे। मैं बीच में भाव में जुड़ गया था, और इसी क्रम में मैं अगले प्रतिभागी के तौर में मैं अपने भाई
प्रेमपाल अनपढ़ जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि समय की भी गरिमा है, समय की सीमाएं हैं, हम सभी को अपने अपने गंतव्य पर पहुंचना है, अपने अपने कार्य और भी देखने हैं। तो मैं सीधे सीधे भाई अनपढ़ जी को आपके समक्ष रखता हूँ। अनपढ़ जी डिग्रियों में हम सबसे पढ़े लिखे हैं, सबसे उच्च इन्होंने शिक्षा हासिल हुई है, लेकिन ये इनकी विनम्रता है कि इन्होंने अपना सरनेम अनपढ़ रखा हुआ है। आप इनकी विद्वता अपनी आंखों से देखेंगे, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बढ़ाऊंगा। अनपढ़ जी के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। सभी को अनपढ़ जी का नमस्कार। और देखिए, कवि सम्मेलन जहाँ होता है और हंसी ना हो तो अधूरा रह जाता है। मेरे पास हालांकि सभी विधाओं में लिखता हूँ, मैं देश विदेश का ऐसा कवि हूँ जो सभी विधाओं में लिखता हूँ, लेकिन आज यहाँ खामोशी देख करके मैं हंसी की ओर आपको ले चलता हूँ। तो मातृशक्ति बैठी है, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए तो नाराज ना होना, क्योंकि हम हंसे कवि होते ही ऐसे हैं। और ये कविता मैं अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करता हूँ। सबसे बड़ा तेरा नाम, सुना होगा ना आपने? हाँ, क्या बात है। लेकिन एक खास बात इनकी ये भी है, धर्मपति को ये समर्पित करते हैं दूसरों की धर्मपत्नियों के सामने, उनको लेके नहीं आते, इनको बुलाए। ठीक है, हम आपको गुजरात ले चलते हैं और देखिए स्वागत है जी, स्वागत करते हैं। हर सबसे बुरा तेरा नाम, सबसे बुरा तेरा नाम घर वाली, सबसे बुरा तेरा नाम घर वाली, लागे डर वाली, डायन के जैसा तेरा काम नाम रे, सबसे बुरा तेरा नाम घर वाली, लागे डर वाली, डायन के जैसा तेरा काम नाम रे। कैसे कि जब से फंसा हूँ तेरे चंगुल में सत्यानाश हुआ है, जब से फंसा हूँ तेरे चंगुल में सत्यानाश हुआ है, काम बिगड़ गए सारे मेरे, ना पप्पू ये पास हुआ है, नींद करे हराम घर वाली, लागे डर वाली, डायन के जैसा तेरा काम नाम रे। और क्या सुना होगा ना कि साथी का लड्डू खाए ना खाए पछताए। मैंने भी नहीं खाया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 41 वर्ष की उम्र में, 41 वर्ष की उम्र में मैं साथी को प्राप्त हुआ था। देखिए कैसे, ये शादी का लड्डू ऐसा, ये शादी का लड्डू ऐसा, हर कोई चखना चाहे, जो खाए पछताए और ना खाए पछताए। रिपीट अगेन, दोबारा इनको मैं करता हूँ इस पंक्ति को। ये शादी का लड्डू ऐसा, हर कोई चखना चाहे, जो खाए पछताए और ना खाए पछताए, है इसका ही परिणाम घर वाली, लागे डर वाली, डायन के जैसा तेरा काम नाम रे। सुन लिया? अब सारी बात इस तरह की निकल जाएगी। तालियां उठे आपकी, तालियां हो जाइए। लास्ट में 4 पंक्ति हम के पक्ष में भी कह देते हैं कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मात भवानी है, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मात भवानी है, तेरे चरणों में जीवन मेरा ये तो मैंने ठानी है, अब तुझको ही प्रणाम घर वाली, अब तुझको ही प्रणाम
घर वाली, ससुरे वाली, सासू वाली, बहने साला साली, तू ही है मेरे चारों धाम रे। क्या बात है। बहुत अच्छे। एक और सुना दो, एक और सुना दे। रंगीला है कभी देख, इसीलिए तो आया। देखिए अनपढ़ जी हूं मैं, लेकिन जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उधम से आता है। अनपढ़ जी कैसे हो जरा देखिए 4 पंक्तियों में। मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूं। 2 तरह के कवि होते हैं, एक कल्पना में जाता है और एक देखता है, वो लिखता है। मुंशी प्रेमचंद की तरह इनके वशिष्ठ जी क्या थे आपके मामा जी, हिंदी के प्रोफेसर स्वर्गीय इनके वशिष्ठ जी मेरे गुरु रहे, मनोज जी के मामा जी हैं। वो कहते थे प्रेम तू कभी भी जीवन में नशा मत करना, तू एक दिन प्रेमचंद बनेगा। और मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेकर बढ़ रहा हूँ, यकीन है कि मैं प्रेमचंद बनूंगा। और मैं आज आपके जैसे फेसबुक स्टार हूं, अर्निंग हो रही है फेसबुक से मुझे। तो मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूं, जो किस्से आम होते हैं उन्हें घड़पड़ सुनाता हूं। क्या बात है। मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूं। मुझे खुशी नहीं है, 7 टाइम पीजी हूं मैं, 7 बार एमए है मेरी, 7 बार एमए कर रखी मैंने, लेकिन ज्ञान पर कभी नहीं इतराता, बिल्कुल सिंपल रहता हूं। मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूं, जो किस्से आम होते हैं उन्हें घड़पड़ सुनाता हूं। यकीन ना आ रहा तो घर मेरे तुम जाके देखो, भरा डिग्री से थैला है नाम अनपढ़ बताता हूं। भरा डिग्री से थैला है नाम अनपढ़ बताता हूं। मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूं। और सुनाओ, एक और सुनाओ छोटी सी, बताओ ना। एक छोटा सा गीत बस, देशभक्ति का जरा सा, क्योंकि उसमें होना चाहिए तड़का। भाई साहब कहते हैं कबड्डी के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी कबड्डी खेलते थे भाई साहब। आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। बहुत अच्छे, आने दो, आने दे। है यार ये वर्तिए देश हमारा, है यार ये वर्तिए देश हमारा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, है यार ये वर्तिए देश हमारा। सबके मन को भाती है जो ठंडक सी पहुंचाती है, जो सबके मन को भाती है जो ठंडक सी पहुंचाती है, जो गंगा की निर्मल धारा, गंगा की निर्मल धारा, है यार ये वर्तिए देश हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, कोई नहीं है प्यारा प्यारा, है यार ये वर्तिए देश हमारा। संकट इस पर आए जब जब, मिट जाएंगे हम सब तब तब, तन मन धन तन मन धन तन मन धन सब इस पर वारा, है यार ये वर्तिए देश। वाह जी, एडवोकेट प्रेमपाल अनपढ़ जी, आपने बहुत अच्छी अपने भारतवर्ष की उपमा रखी। निसंदेह है आर्यावर्ती है देश हमारा। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आदरणीय डीबी महोदय, कुछ समय हमें और दें, आपके कर कमलों से कवियों का
सम्मान आप करके इस कारण की पूर्ण कार्य की इस यज्ञ की पूर्ण होती आपके ही कमलों से हम रखेंगे। नियत समय पे हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और कुछ ही कवि हमारे शेष हैं, लेकिन जो शेष है वो विशेष है, उन्हें आप सुनेंगे तो आप इस समय को समझेंगे कि वास्तव में इस समय का ही सदुपयोग पाया है। तो अगले क्रम में मैं हमारे हरियाणवी रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छी रचनाएं रखते हैं आदरणीय श्री दलवीर फूल जी, हरियाणवी साहित्य को भी लिखते हैं, लोक को भी लिखते हैं और गाते भी बड़े तंत्रों में हैं। और मैं मेरे बड़े बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, आपने उस समय को भी देखा है जिस समय को ये आपको गाकर सुनाएंगे। एक रचना की कुछ पंक्तियों से मैं आपका इनको भूमिका के रूप में बुलाता हूँ। हो काका बदला आज समाज, हरियाणवी रचना में आप इनको सुनेंगे तो कुछ अलग ही पाएंगे। हो काका बदला आज समाज, नहीं किसी की शर्म रही ना रही किसी की लाज। ओ काका बदला आज समाज, क्या दौर था वो के बैठ के कट्ठे चाचा ताऊ हंस बतलाया करते और बिना बुलाए एक दूजे के आया जाया करते। और भर के हुक्का छप्पर के माँ वो रागनी गाया करते, वो भर के हुक्का छप्पर के माँ रागनी गाया करते। और बुरे वक्त में हमदर्दी बन प्रीत निभाया करते। हो काका बदले रीत रिवाज, हो काका दिए दिवाली के होली के ये सांग रहे ना आज काका। तो दलवीर फूल जी को आपकी तालियों के मध्य में आपके समझ सकता हूँ। आदरणीय दलवीर फूल जी। धन्यवाद मनोज जी, जो आपने मेरा इतना मान और सम्मान किया। आपने मुझे उठाया, भगवान आपको उठाएगा। कि हंसने और हंसाने का सदा मैं काम करता हूँ, हंसा कर ही बुजुर्गों का मैं रोशन नाम करता हूँ। पता तक भी नहीं चलता खत्म कब खेल हो जाए, इसी खेल में सबको राम राम करता हूँ। और एक तक भाई का सुनिए। कि हलचल हुई दिल में खुशी होठों पे छाई है, हलचल हुई दिल में खुशी होठों पे छाई है। अनुभूतियों के दीप की ज्योति जगाई है, खुद पे खुद लगी कहने खुश हो मेरी रसना। धानी राधा के रतन की हो बारंबार बधाई, बारंबार बधाई। और ये आशीर्वाद इन पर धन्यवाद बाबा भैरव की विशेष कृपा रही। तो आइए उनका भी एक आह्वान कि बोलिए बाबा भैरव महाराज की। तो कविता का श्रेष्ठ भी है किसी, बोलिए बाबा भैरव महाराज की। कि बाप का बाप दादा उस गोड्या दैव और आख्या का आदास, नो दादा की तैल कम होती याद है पोता के संग होती। पोता के या बात फटेगी और पेट की बात भेट मटेगी। नु दादा पोता का हेज न्यारा होसे और मूर्त तो ब्याज अनपुखा की छाया अनपुठा की माया जगत ने सराई, पर मेरे माँ बाप पे समझ ना आया।
वे अपने आगे में काटे होने लग रहे से और हमारे संस्कार नजर तक होने लग रहे से। बुढ़ा घर में बार बराबर हो, उसका कखारा शेर की धार बराबर हो। मजाल से कोई हमारे घर भीतर बढ़ जाए और हमारे को देशा में आकर बुढ़ा घर का उखाड़ा हो से और यो इसे जो बिना ताली का बुढ़ा। धन्यवाद। बुढ़ा और बालक का एक मन बताया, कदे राजी कदे छो में कड़वी तोड़ लगाया। ये नील की पत्थरा के ढाल मुंह को से जिस प्रकार सड़क पे गड़ा पत्थर कुछ नहीं बोलता, वो ना बोलते हुए सब कुछ बोल देता है कि यहां से ढहना 10 किलोमीटर। ये नील की पत्थरा की ढाल मुंह को से पर अन के हर सारे अचूक को से अड़ जोड़ी बात नहीं ये सुलझाओ से और धूल की जेवड़ी भी यही बात। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, बहुत अच्छे। आज इनका कोई गाय नहीं करता, इनके बुढ़ापे पर कोई दया नहीं करता। साबत उम्र पेट के पट्टी बांध काले बड़े की जो कमाए, अपने सुख चैन खातर घर बनाए, पर घर बेटा भुवन कब्जा किया और बूढ़ा वृद्धाश्रम हो जाए। एक दिन मेरे बाप ने बूढ़ा होना से और उसने भी माथा पकड़ कर रोना से, जो हिसाब होगा उसा ही काटेगा, फिर बेरा एक दिन मन में पाटेगा। पर मैं इसी गलती नहीं खाऊंगा। अपना दादा ने पद्दी बिठा अपने घर में रहूंगा। अनबुढ़ा तक के थोड़ा फायदा हो सकता है, कोई बंसड़ियां हो, ये तो खुला कायदा। और बहुत सा तो अनबुढ़ा न देख के जड़े से, पर अन की तो गाड़ी भी खड़े से। मेरी कविता ने सुन के तुम मजाक में टाड़ दी। आज जाते सारे अपने बुढ़ा की सेवा में लग गए। हरी धमकी लाठी लग जाएगी और मैं गारंटी दे रोजगार में लिख के जाऊं, थारे घर की गरीबी भाग जाएगी। बस मेरी तो यह एक अर्जी है, आगे थारी मर्जी। पहले हमारा देश में इस्तेमाल था, हर घर में बुढ़ा का सम्मान था। आज फिर तय अनबुढ़ा का सम्मान कराना से और अपने देश को महान बनाना से। जिसी आई उसी दी से कह, बोलो बाबा भैरू महाराज की, बोलो बाबा भैरू महाराज की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। एक सुंदर संदेश के साथ हरियाणवी रचना, बुजुर्गों के सम्मान में निसंदेह आपकी रचना इन युवा साथियों के लिए, हम सभी के लिए बड़ा ही अच्छा, हमें प्रेरणादायक रचना आपने सुनाई। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस घर में बुजुर्गों का सदा सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों का सदा सम्मान होता है, वो घर घर ही नहीं कोई पावन धाम होता है। नहीं ढूंढे से भी मिलती कहीं खुशियां जमाने में, नहीं ढूंढे से भी मिलती कहीं खुशियां जमाने में, मगर खुशियों का उस घर में हमेशा विश्राम होता है। तो सच्चाई है ये। इसी क्रम में मैं इस मंच के भी अपने वरिष्ठ जन आदरणीय श्री सुब्राम शास्त्री जी को आवाज देना चाहूंगा और कुछ पंक्तियां वर्तमान दौर में भी मैं जो आज के ये नौजवान पीढ़ी के साथ, युवा बच्चों के साथ हो रहा है, आप बुजुर्गों की अपेक्षा भी आप घर घर में देख रहे हैं, वो कहना चाहूंगा कि कहाँ दिल से नए बच्चे कोई रिश्ता निभाते हैं, कहाँ दिल से कोई बच्चे नया रिश्ता निभाते हैं। अगर मतलब निकलता है तो दौड़े दौड़े आते हैं और पकड़ उंगली जिन्हें जब में माँ चलना सिखाती है, पकड़ उंगली जिन्हें जब में माँ चलना सिखाती है, बड़े होकर वही बच्चे माँ को भूल जाते हैं। ये भी समाज की एक कड़वी विडंबना है और कड़वी सच्चाई है। लेकिन इस तरह के आयोजन, इस तरह के अनुष्ठान
जब जब कोई साहित्य के क्षेत्र में और इस तरह के निस्वार्थ भाव से आयोजन किए जाएंगे तो निसंदेह समाज में एक प्रेरणा भी जाएगी कि इस साहित्यिक आयोजन से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। मैं आदरणीय सुब्रम शास्त्री जी को आपकी तालियों के मध्य बुलाना चाहूंगा। आदरणीय सुब्रम शास्त्री जी, स्वागत है। धन्यवाद। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय विकास कुमार के बारे में कहने से पहले मैं एक दोहा आप सबको प्रस्तुत करता हूँ। अभिवादन स्वीकारिये, अभिवादन स्वीकारिये, यथा योग्य सम्मान मंचासन आरूढ़ दो सभा मध्य त्रिभुवन, सभा मध्य त्रिभुवन। विकास कुमार, मैं जैसा जान पाया हूँ, मुझे केवल एक बार मीटिंग हुई थी इनसे और केवल 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले मुझे सूचना मिली थी। विकास कुमार को मैं अर्जुन का रूप देता हूँ। अर्जुन 2 हैं महाभारत, एक अर्जुन मोहांध है और एक मोह मुक्त अर्जुन। और कभी अध्याय 2 में ही भगवान कृष्ण कह देते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा तु संतो विकर्मणि। वो वहाँ अर्जुन कर्म नहीं कर रहा, पर हमारा अर्जुन कर्म कर रहा है। ये मोह मुक्त है, मोह युक्त नहीं, कर्म कर रहा है। वो भी कर्म समाज के हित में, लेखन का कार्य। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकोशलम। यहाँ पर हम प्राय लोग इसका व्याख्या करते समय थोड़ा भूल जाते हैं। लोग कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ है परफेक्शन इन एनी एक्शन इज कॉल्ड योग। नो, इट इज रॉन्ग। परफेक्शन इन एनी एक्शन इज नॉट योग, बट परफेक्ट एक्शन इज योग। If you are have perfection in stealing, in killing, or in abusing others, it is not योग। बुराई की पराकाष्ठा पर जाओगे तो योग नहीं कहलाएगा। तो योग क्या है? एक्सलेंट एक्शन इज योग। और हमारा प्रिय विकास जो कर योग है, कर्म सुकोशलम का दूसरा अध्याय का श्लोक है, उसका अनुकरण करता है कि ये श्रेष्ठ काम कर रहा है और वो काम है लेखन का। और ये लेखन इसके माता पिता, इलाका और देश सबका सम्मान बढ़ाएगा। ये मेरा शुभ आशीर्वाद। तीसरा, इसके बारे में मैं, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कम सीमा है और शब्द बहुत ज़्यादा है, तो मैं मिनिमाइज करूँगा इसको। अंत में लास्ट जो श्लोक है उसका भी अक्षर से पालन कर रहा है हमारा विकास कुमार। और वो संजय कह रहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्श्वेव धुरंधरः तस्य श्री विद्योर्मूर्ति ध्रुवा नीति मते मम। ये चारों बातें विकास में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि जहाँ भगवान कृष्ण विद्यमान है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्श्वेव धुरंधरः, और धुरंधर पाठ है वहाँ पर, तो वहाँ 4 चीजें निश्चित मिलेंगी। नंबर 1 श्री, यानी हमारा कल्याण, कल्याणकारी भावनाएं, हमारी संपन्नता, विजय, वहाँ निश्चित जीत होगी और वहाँ शुभ नीति और धर्म विद्यमान होगा। परंतु यहाँ हम कृष्ण को और अर्जुन को मान लेते हैं। मूल रूप से कृष्ण जो है वो प्रतीक है विवेक का, ज्ञान, बुद्धि बल है कृष्ण, और अर्जुन है वो है साहस, हिम्मत, औदार्य। और इनके अंदर ये दोनों चीज विद्यमान है। तो ये हमारे भावी अर्जुन मोह मुक्त होकर के हमारे समाज को नई दिशा भी देंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने अपनी कुछ पंक्तियां केवल विकास के लिए लिखी है, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं बहुत कम समय में आपको कुछ अपने 3 दिन का ये लेखन बता रहा हूँ। ये केवल विकास के लिए। स्वागत है जी। सबसे पहला आशीर्वाद मैंने मांगा आपसे, आया
दिवस विकास का, हमारा विकास, आया दिवस विकास का, करता मैं फरियाद। आज युवा कविराज को दो सब आशीर्वाद, आज युवा कविराज को दो सब आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद मैं मान रहा हूँ माँ सरस्वती, माँ शारदा से कि अपनी कृपा इस युवा कथनकार कलाकार बनाए रखे। पूजा तेरी कर रहा झुका झुका कर माथ, पूजा तेरी कर रहा मैं झुका झुका कर माथ। रखना है माँ शारदा इसके सिर पर हाथ, रखना है माँ शारदा इसके सिर पर हाथ। ये क्या है हमारा विकास? ये साहित्य उद्यान में एक नया किस्ले है, एक नया किस्ले पल्लव बनेगा। पल्लव पर नए फूल आएंगे और फूलों के बाद फल आएंगे। तो आज ये नई किस्ले जो नई कोपल फूटी है साहित्य जगत में, ये इतना विकास करे कि पूरा विश्व, पूरा समाज इसके प्रति सम्मान से आभारी हो जाए। नव किस्ले साहित्य की विकास होगा, नव किस्ले साहित्य की पल्लव यह रसदार। फल फूलों से वाटिका सदा रहे गुलजार, सदा रहे गुलजार। ये बाल कवि सूर्य के समान है। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी आभा बड़ी हमें सुहाती है, विटामिन डी मिलता है, ऊर्जा देती है। और जो जो सूर्य आगे बढ़ता है उसकी प्रचंडता बढ़ती जाती है, उसके अंदर शक्ति और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा ही विकास आज का बाल बड़ी है और धीरे धीरे ये विकास पूरा करे। इस पर दो लाइनें। ज्योत निराली ज्ञान की फैले जग में नूर, काव्य बाल रवि विश्व को दे आभा भरपूर, काव्य बाल रवि विश्व को दे आभा भरपूर। क्योंकि लेखनी कैसी है, लेखनी में क्या कला है? देखिए ध्यान से, लेखनी पर दो पंक्तियां। अजब निराली लेखनी इनकी, अजब निराली लेखनी गजब अनूठे भाव। मंत्र मुग्ध पाठक बने मिटता मन भटकाव, मंत्र मुग्ध पाठक बने पढ़ेंगे तब मिटता मन भटकाव। निडर और उत्साही कलम है ये छोटी सी कलम, उत्साह से परिपूर्ण है और जोश से भरी हुई है। दो पंक्तियां। देखो इनका हौसला हमको इन पर नाज, अरे देखो इनका हौसला हमको इन पर नाज। और बेशक छोटी आयु है पर ऊंचे परवाज, बेशक छोटी आयु है पर ऊंचे परवाज। आशाएं क्या है हमको? विकास। हम क्या आशा करते हैं? प्रिय विकास, चमके नूर विकास का, चमके नूर विकास का करता रहे विकास। आस हमें विश्वास भी, आस हमें विश्वास भी छू लेगा आकाश। अरे आस हमें विश्वास भी ये छू लेगा आकाश। कविता क्या है मेरी नजर में? दरबारी बनना नहीं, दरबारी बनना नहीं कविता की पहचान। जिसकी बिकती लेखनी उसको याचक मान, जिसकी बिकती लेखनी उसको याचक मान। भिखारी कला पक्ष और भाव पक्ष, दो पक्ष है कविता का। कला और भाव इनमें दोनों पक्ष मौजूद हैं। कैसे? कला भाव भर लालिमा, कला की इनमें कविताओं में लालिमा, कला भाव भर लालिमा। छंद बंद होगी काव्य जगत महिमा बढ़े यही कलम की थी। कविता धर्म आधारित है इनकी, जो समाज को ज्ञान देती है। क्या कहती है कविता? विकास की। मर्म कर्म का जानते विकास, मर्म कर्म का जानते कलम धर्म शमशीर। शब्द लक्ष्य भेदन करें बनकर अर्जुन तीर, शब्द लक्ष्य भेदन करें बनकर अर्जुन तीर। ये कैसे है? बर्बरी, संत बर्बरी की तरह है। जो लक्ष्य को सेकते हैं तो तुरंत पैर से भी पत्ते को छीन जाते हैं। शब्द शिकारी काव्य का विकास कुमार, शब्द शिकारी वो शब्द ढूंढता है जो बिल्कुल सटीक शब्द लाते हैं। शब्द शिकारी काव्य का देता अनुपम भेद। खटपट झटपट मेट का खट करता खेल, ये खटपट झटपट मेट का
फटकरता खेल कविता सविता तुल्य है, जैसे सूर्य कविता सूर्य करूँ, कविता सविता तुल्य है, हरती तम अज्ञान, सारा अज्ञान अंधेरा दूर कर देती है। कविता सविता तुल्य है, हरती तम अज्ञान, दूर वितंडावाद से बस इनकी पहचान, पाखंड और ढोंग से दूर, दूर वितंडावाद से बस इनकी पहचान। अंतिम दोहा आज की मेरी प्रस्तुति का, और वो मैं आप सबसे भी, माँ शारदा से, भगवान शंकर से, भगवान कृष्ण से इनके उज्जवल और अनुपम भविष्य की कामना करते हुए आज दोहा दे रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिए। ज्ञान ध्यान दे शारदा, माँ शारदा इनको ज्ञान और ध्यान से भरपूर करे। ज्ञान ध्यान दे शारदा, कृपा करें घनश्याम, आशुतोष संतोष दे, आशुतोष भगवान शंकर। ज्ञान ध्यान दे शारदा, कृपा करें घनश्याम, आशुतोष संतोष दे, शुभाशीष शुभराम, शुभाशीष शुभराम। अब मैं ये भेंट करना चाहूंगा अपनी कविताएं, आपके विकास धन्यवाद सभी का, आपने मुझे सुना, सबका आभार, विकास को आशीर्वाद, भले भोले विकास करें। धन्यवाद जी। और एक गुस्ताखी करना चाहूंगा, पहले भी दलवीर जी ने कहा था कि भगवान आपको इतना उठाए, तो वो कहना चाह रहे थे कि तरक्की में आपको ऊंचा उठाए। अभी भी वो कह रहे हैं कि आप दोनों को मैं उठाऊंगा, तो वो हमें उठाए। उससे पहले मैं उनका नाम बोल देता हूँ। अगले क्रम में जिस कवि को यहाँ आना है उनका नाम दलवीर जी उच्चारण करेंगे, आपकी जोरदार तालियों के साथ। और अब आपके समक्ष आज के जो केंद्र बिंदु हमारे भाई कुमार विकास अपने मुखारबिंद से अपनी जो मेहनत आपके सामने दर्शाएंगे, 4 लाइनों से मैं उन्हें बुलाऊंगा कि ये सब प्रेम में जो है। अरज खुद के ये अफसाने करूं मैं आज बयां दिल के, अर्ज खुद के ये अफसाने करूं मैं आज बयां दिल के, जिगर दिल साध हुआ मेरा गले से यूं गले मिल के, मोहब्बत से बढ़ कर के ना कोई नेमत है जग में, पलट करके सफे देखो गीता कुरान बाइबल के, गीता कुरान बाइबल के। वास्तव में प्रेम से बढ़ के और कोई नाता नहीं। आज हम इसी प्रेम में भाई विकास के यहाँ आए, तो आइए भाई विकास। बहुत बहुत आभार सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में, माँ को नमन करते हुए आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। इतना सुंदर मंच सजा है, इतना अच्छा साथ मिला है, भीड़ कम बन पाई तो गुरुजी सत्यवीर नाहड़िया कान में एक मंत्र दे करके गए कि विकास मायूस ना होना, कौरव और पांडवों की लड़ाई में पांडवों की संख्या कम ही थी, तो आपके साथ जो बैठे हैं वो पांडवों में से हैं। मैं हिम्मत करने में मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि बाहर भाई मनोज, हम बाहर मंचों पर देश के कोने कोने तक जाते हैं, बड़ी हिम्मत से पढ़ पाता हूँ, अच्छा संचार कर पाता हूँ भाषा का, मगर अपनों के बीच जब बैठते हैं तो मन जो भाव वो मैं समझ सकता हूँ। एक बार इसी पावन धरा पर जहां गुरुजी से पहला मेरा मिलन हुआ था, आदरणीय श्री नेमीचंद सांडिल्य जी, मैं उसी भूमि पर आज आपके सामने पढ़ रहा हूं और मुझे वो
हाथ से थपथपाने वाले दो शख्स याद है, जिनमें एक भगवान को प्यारे हो गए और एक मेरे सम्मुख बाबा रोशन जी बैठे हुए हैं। जब मैं छठी कक्षा का छात्र था, गुरुजी याद होगा, तब मैं किसी की रचना लिखी थी, वो पढ़ी थी किसी की पंक्तियां, तब दादा रोशन ने मुझे थपथपाया था और कहा था कि विकास, मैं चाहता हूं कि लिखेगा और मुझे फिर से सुनने का मौका मिलेगा। वो दिन याद है जब कैप्टन मनफूल जी के साथ में आपने मुझे पुरस्कृत किया था। हद की बात, मेरी सोशल मीडिया के ऊपर पहली तस्वीर वही लगी हुई है, उसको करीब करीब मान के चलिएगा 16 से 17 साल हो गए, मैं छोटा था तब वो पंक्तियां पढ़ी थी कहीं किसी कवि की कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं, 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश वसुंधरा कराची पे, ये मैं भूल गया वो, क्योंकि मैं अभी याद कर रहा था कि उस दौरान मैंने क्या पढ़ा था। देखो मेरे कितने साल पुरानी बात आज याद है। मैं अपने बचपन से लेकर के चलता हूं। जब छठी कक्षा के अंदर आप लोगों के सामने गुरुजी को पढ़ते हुए देखता था तो जाना और अपने घर का दृश्य, मेरे चाचा ताऊ मेरे घर के बैठे हैं, अगर मैंने सही लिखा हो तो उसको हस्ताक्षरित करके जाएंगे, उस पर मोहर लगाएंगे। मैं मेरे दादा की बात कहना शुरू करता हूं क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक उन्हीं को समर्पित की है। एक मुक्तक, मेरी पहचान का मुक्तक, समय के साथ मनुष्य की आज की प्रवृत्ति को जो जोड़ता है, हर जगह पढ़ता हूं कि काल गति से सदा निरंतर देखो पल पल बदल रहा है, डोर समय की छोड़ मनुष्य गलती डग डग कर रहा है, विकृति ऐसी बसा के मन में, खुद ही खुद में उलझा मनुज, खुद खता करके है कहता, देखो समय बदल रहा है। गलती खुद करता है और गुनाह समय का कि समय बदल गया है। मैं अपने बचपन को लिखता हूं, जो परिस्थितियां घर में देखी और बुजुर्ग लोग बैठे हैं मेरे पिता तुल्य, उन्होंने वो स्थितियां देखी कि खित्ता का कार में मेरे आदरणीय, मेरे घर के बड़े यहां बैठे हैं, अगर सही कहा हो मैंने तो आप मुझे आशीर्वाद देना कि घर के खित्ता के कार में और कस्सी की मार में, खित्ता के कार में और कस्सी की मार में आज तक से मेरे दादा का रूप का तड़किया तड़किया गुड़गुड़ाया करता, वो मेरे दादा रूप का आंगन। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, बिल्कुल देसी गांव की, कि आंगन चौक कदे घर की पौड़ी थी, मेरी दादी कतई घोड़ी थी, दादा की डांट पे मेरी दादी डरती, जब होती आजमा बोलनी 6:15 फीटी तो सारी सभा चर्चा करती। कुर्ता धोती तो आम थी और पैरा में जुत्ती शान थी, कुर्ता धोती तो आम थी और पैरा में जुत्ती शान थी, मुच्छा पे हाथ पारने आगे खाट, ना देखी कदे दादी की बाट, अपने हाथा खुद चिलम भरता और मेरा गले बैठ खूब मस्करी करता। एक माचिस की डब्बी पूरी साल चला करती। वो दिन आप बुजुर्गों ने देखा है, मैंने आप लोगों से सुना है कि एक माचिस की डब्बी पूरी साल चला करती, एक तिल्ली की आग कई कई दिन चला करती। गर्मी सर्दी बरसात हर टेम सुलगती, माटी वाला ठेकरा में कोर कर देना बुझती। कई बार तो दादी उसी तय हारा सुलगाया करती, कई बार तो दादी उसी तय हारा सुलगाया करती और चाट भी रखती और उसी से चूल्हा जलाया करती।
दाता के भाइयों की 11 वर्गी टोली थी। अंतिम में पहुंच रहा हूं इस पंक्तियों के समझना भाव तक कि दाता के भाइयों की 11 वर्गी टोली थी। सारा गले बैठ के हुक्का पिया करते, एक दूसरे का मान खूब दिखाया करते। बड़ा की पहली घूंट और छोटा भरता हुक्का, फिर सारे मिलकर गुड़गुड़ाते मेरे दादा आड़ा हुक्का। बुढ़ापे में जब जी करता, और अंतिम पंक्तियों में संदेश कि बुढ़ापे में जब जी करता मेरा तो चिलम आया करता। बुढ़ापे में जब जी करता मेरा तो चिलम आया करता, और मैं चादर पानी करने का अनुपात बताया करता। बुढ़ापे में जब जी करता मेरा तो चिलम आया करता, और बुढ़ापे में जब जी करता मेरा तो चिलम आया करता, और मैं चादर पानी करने का अनुपात बताया करता। चुगल छोटा तौआ बड़ा, दरीजा पान खजाना में, बोलना चाहिए हुक्का पानी की सेवा रे नया जमाना में। मेरा दादा का जाना थे मेरा दिल पे ला गया धक्का। मेरा दादा तो ना रहा पर आज भी जिंदा से मेरे दादा आड़ा हुक्का। मैं क्या बात, बहुत अच्छा। दादाजी के प्रति आपकी ये शब्द श्रद्धा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे माला पहनाई, यही माला एक समय पहले पहनी थी। देखिए थोड़ा सा मैं रंग बदल के आज पूरा थोड़ा सा समय मैं मन से इजाजत चाहूंगा कि आज मन थोड़ा सा हो गया कि अंतिम क्रम में मैं छोटा होता हूँ। जब भी मंच में बैठते हैं भाई तो मुझे अंतिम स्थान पे रखा जाता है और सब लोग बोर हो जाते होंगे, तो उस वक्त मंच को संभाल पाना, यहाँ से बोल पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मेरी बिल्कुल वही हालत हो जाती है। आदरणीय हरिओम पवार जी ये बात अक्सर कहते हैं कि जब गन्ने वाले के पास जाते हैं वो पहली बार गन्ना देगा, मशीन में दूसरी बार देगा, तीसरी बार सारा रस निकल लिया, लास्ट में बच गया बाबूजी खुखस, सारा रस निकल रहा है। फिर मेरे हाथ में लोग थमा देते हैं, ले अब रस निकाल। लेकिन यकीन मानिए मैं उस खुखस के अंदर नींबू पुदीना भर करके ऐसा रस निकालता हूँ पूरे गिलास का स्वाद भी बदल देता हूँ। बढ़िया। कई जना कहीं मुन्ने, कई जना कहीं मुन्ने, यो निरोग निकम्मो कायर से। कई जना कहीं मुन्ने, यो निरोग निकम्मो कायर से। कई कब है यो पागल से, कई कब है यो शायर से। मैं सू आवारो कलम को मारो, सपना को सौदा कर सू। अपना मैं बिखराऊं मोती, पण मैं रीति गाकर सू। जिगरी यारा का यार सू, यारी मैं विश्वास सू। हाँ मैं विकास सू, थारा ही विकास सू। माँ की फोटो दिल में राखूं, माँ की फोटो दिल में राखूं। दुलार मोही को पायो हरदम, एक नार जो ये उस डर में पढ़ रहा हूं जो प्रेमपाल जी ने डर बांट दिया कि माँ की फोटो दिल में राखूं, दुलार मोही को पायो हरदम। एक नार जो साथ निभावे, बन के रहूं मैं उनको हमदम। बहन भाई मेरे राजी रहियो, बहन भाई मेरे राजी रहियो। मेरी सांस आखिरी या कब है, गड़िहारा की बातां सुन के बापू ने खून पे नाज रहे। बापू ने खून पे नाज रहे। जिगरी यारा का यार, मैं भाईचारा की आस सू। हाँ मैं विकास सू, थारो ही विकास सू। और अंतिम पंक्तियां के हाँ मैं विकास सू। वाह धन्य माँ जिसने बेटा देश धर्म पे दान करया। ये उन शहीदों को समर्पित करता हूँ जिस रस में कभी
लिखना मैंने अपनी आदत भी बनाया था, धीरे धीरे उस आदत से हटा। तो मेरे गांव के वो शहीद जिस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित थे, मैं उनको ये समर्पित करता हूँ पंक्तियां। कहीं ना कहीं उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि वो धन्य मां जिसने बेटा देश धर्म पे दान करया, वो धन्य मां जिसने बेटा देश धर्म पे दान करया, या कलम चरणा में उसके जिसने सूत बलिदान करया, कंगन टिक्की बिंदी और सिंदूर दिया जो विधवा हुई जवानी में, उस नार की गाथा लिखूं गंगा जी के पानी में। जय घोषवाड़ी सू गर्जना, जय घोषवाड़ी सू गर्जना, गूंज वो आकाश सू, हाँ मैं विकास सू, थारा ही विकास सू। मेरा ये बढ़िया। वो मुक्तक अब मैं अपने रस की तरफ अंतिम जाते हुए सभी को समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस रचना को जगह दूंगा वो आमंत्रित करेगी मेरे बड़े भाई की तरफ, इशारा करेगी कि मेरा ये देश भारत है, गर्व से सबको कहता हूँ, मुकम्मल जिंदगी अपनी समर्पित इसको करता हूँ। नोच डालूं वो आंखें जो क्रूर अक्सर दिखे इस पर, मैं चूम अपने तिरंगे को जय भारत माँ की कहता हूँ। मैं चूम अपने तिरंगे को। और अंतिम वो रचना के साथ जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया, वंदे मातरम के। और इस पुस्तक का एक बार मैं सोच रहा था गुरुजी की शीर्षक भी उसी के नाम से रख दूं, उस रचना के नाम से, क्योंकि मेरी बड़ी प्रिय और सबसे शुरुआती दौर में लिखी कोई रचना थी, लेकिन समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उस रचना को ना पढ़ूंगा और एक मुक्तक से भाई मनोज को मैं आमंत्रित करूंगा। आप इनको सुनेंगे। वास्तव में तो मोहब्बत देश से जिसको, मोहब्बत देश से जिसको वो दागी हो नहीं सकता, मोहब्बत देश से जिसको वो दागी हो नहीं सकता, जो खुद से ही रखे स्वार्थ वो त्यागी हो नहीं सकता, मोहब्बत देश से जिसको वो दागी हो नहीं सकता, जो खुद से ही रखे स्वार्थ वो त्यागी हो नहीं सकता। अंगारों पर जो चलता है थाम के हाथ तिरंगे को, वो ठुकरा माँ के आंचल को बागी हो नहीं सकता, वो ठुकरा माँ के आंचल को बागी हो नहीं सकता। तो पुनः आप सभी ने जो प्रेम, जो आशीष मुझे प्रदान किया, एक छोटे से आह्वान पर जो मीडिया मंडल भी था मौजूद हमारे बीच में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में अब अंतिम चरण की तरफ हमारा ये कार्यक्रम समापन की तरफ है। केवल 4 मिनट का कार्यक्रम हमारा शेष रहा है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा। अब हमारे संचालन जो कर रहे थे, हम सबको जो चला रहे थे, हम सब मिलकर के उनको चलाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ भाई को आमंत्रित करता हूं, भाई मनोज की तरफ इशारा करता हूं। भाई मनोज आए और अपनी रचना रखें। बहुत अच्छी भाई- विकास भाई जी कलयुग जी। भाई विकास ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। वास्तव में जब निराशा छाती है तो कवि आशा जगाते हैं कि निराशा हो अगर मन में कवि आशा जगाते हैं, रवि भी पहुंच न पाए कवि वहां पहुंच जाते हैं।
ये प्रेमपाल जी ने जो बात बताई थी कि सताए हैं जो पत्नी के यहाँ आकर वो बैठे हैं, कवि के बोल सुन सुन के यहाँ हंसते हंसाते हैं, यहाँ हंसते हंसाते हैं। और आपके सामने वीरस के कवि निसंदेह जिन्होंने कुमार विश्वास के साथ और बड़े बड़े मंचों पर अपनी कविता प्रस्तुत की, वीरस में मैं चाहूँगा कि जो भाई विकास ने बताई कि उसी लाइन पर आए अपने यहाँ रघुनाथ जी मेजर रघुनाथ जी जो शहीद हुए, कि शहीदों की वो कुर्बानी भुलाई जा नहीं सकती, हमारे चंद शब्दों से सुनाई जा नहीं सकती, हर जहन में अंकित उनकी शौर्य गाथा सुनहरे पन्नों पे लिखी मिटाई जा नहीं सकती। पर जब रघुनाथ जी मेजर जी की भी एक शिकायत थी अपने देशवासियों के लिए, क्या शिकायत थी कि गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं, गैरों से बचाने की खातिर हम अपना खून बहाते हैं, सीने में दर्द हो उठता है जब अपने आगे लगाते हैं, जिस थाली में खाया जिसने आज उसी में छेद किया, धिक्कार है उन गद्दारों को कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं, कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं। आइए मनोज जी। बड़े भाई आदरणीय बलवीर जी ने इस वीर वसुंधरा के बारे में जो कहा वह अक्षर सत्य है। ये अहिरवाल की भूमि वीरों की भूमि है, जहाँ हर ग्राम में एक शहीद का मंदिर है, जिन्हें नमन करने को अकस्मात दिल स्वयं ही झुक जाता है, क्योंकि इन वीरों की ही बदौलत आपसे निवेदन करूंगा आदरणीय आप कृपया स्थान छोड़कर न जाए। बस कार्यक्रम जी अपने अंतिम चरण में है। आप बैठे मोनिका जी, मुझे याद है इन कवियों ने तो आपकी तरफ बेरुखी रखी, लेकिन मुझे याद है मोनिका जी बैठे यहाँ पे बैठे प्लीज। इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है, इन कवियों का आप सम्मान भी अपने सामने ही करके जाए तो अच्छा लगेगा। कुछ ही समय में मेरी छोटी सी एक प्रस्तुति में आपके बीच में रखूंगा कि मैं कहना चाहूंगा भाई विकास के लिए एक शब्द जरूर कहूंगा कि यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है विकास वैसा उन्होंने कर दिखाया। एक उनका एक कल्पना थी, उनकी वो कल्पना आज साकार हुई। एक किताब के रूप में उनके विचार आप सभी के समक्ष कुछ ही समय में आपके हाथ में होंगे। आप अपने बच्चों को अपने आप स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उस किताब से उनके भावों को अच्छे से जान पाएंगे। देश के बारे में, देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में जान चाहे। उनको इसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियां रखता हूँ। हमारे बीच में बहन मोनिका जी बैठी हैं और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ। पत्रकार साथी भी आए हुए, आप सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत समय से आप बैठे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो त्रुटियां उनकी क्षमा प्रार्थी हैं और मैं कहना चाहूंगा कि दीवाना हूँ दीवानों से ही मैं जज्बात रखता हूँ। मेरे महबूब की खुशबू हमेशा साथ रखता हूँ। और वो कोई अप्सरा हो तो उसे मैं भूल भी जाऊं, वो कोई अप्सरा हो तो उसे मैं भूल भी जाऊं। मेरी है जान हिंदुस्तान हमेशा याद रखता हूँ। आभार भाई। और जैसा तलवीर जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक शहीद का मंदिर है, जिन शहीदों की बदौलत हम ये आयोजन बना पा रहे हैं, उन शहीदों के सम्मान में कहता हूँ एक शहीद की क्या भावना होगी जब वो सरहद के ऊपर होता है, वो अपने परिवार को भूल जाता है। ऐ भारत माँ तू मेरी जान, तुझे लुटने नहीं दूंगा, नजर ना पाक दुश्मन की इधर उठने नहीं दूंगा। है जब तक जाने बाकी जिस्म में वादा है ये मेरा, क्या वादा है उस सैनिक का? है जब तक जाने बाकी जिस्म में वादा है ये मेरा, तिरंगा जान से बढ़कर कभी झुकने नहीं दूंगा। तिरंगा जान से बढ़कर। और जैसा कबीर भाई ने बताया कि ये
बीच में रखता हूँ। ये तिरंगा जो हम सभी के लिए सर्वोच्च होता है, हम सभी के लिए सम्मान का प्रतीक है, उस तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ रखता हूँ। जी स्वागत। बाल तिरंगा और तिरंगा शान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी इस तिरंगा वंदन को ध्यानपूर्वक सुने और उस तिरंगे के सम्मान में आप सभी मिलकर साथ में चले। बाल तिरंगा और तिरंगा शान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। भूत बच्चे बूढ़े नर और नारी गीत सीखे गाए, इसकी खातिर जिए सभी और इसके लिए मर जाए, इसकी खातिर जिए सभी और इसके लिए मर जाए। कहना चाहूंगा कि छीन पुष्प से कोई कभी खुशबू नहीं सकता। मोनिका जी, छीन पुष्प से कोई कभी खुशबू नहीं सकता, मिटा ईश्वर के लिखे को हर किस तू नहीं सकता। और खड़ा सरहद पे है सैनिक के सीना तान कर जब तक, खड़ा सरहद पे है सैनिक के सीना तान कर जब तक, तिरंगे को कोई दुश्मन कभी भी छू नहीं सकता। इसकी अगली पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ। धन्यवाद कौशिक जी। वाह जी वाह। जाति पाति के ऊंच नीच के रंग सभी भूल जाए, एक तिरंगे के रंग में बस हर कोई रंग जाए, एक तिरंगे के रंग में बस हर कोई रंग जाए। सदा रहा है सदा रहेगा, आप लोग हाथ खोल ले और अच्छा लगेगा। सदा रहा है सदा रहेगा, सदा रहा है सदा रहेगा। सबके हाथ नहीं खोलेंगे तब तक यही पंक्ति चलेगी। सदा रहा है सदा रहेगा, सदा रहा है सदा रहेगा, अपना देश महान, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। और उन वीरों को याद करें जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उन वीरों के सम्मान में कहता हूं कि शान तिरंगे की खातिर, शान तिरंगे की खातिर वीरों ने बलिदान दिया है, हंसते हंसते फांसी पर खुद को कुर्बान किया है, हंसते हंसते फांसी पर खुद को कुर्बान किया है। आओ प्रण ले नहीं झुकेगा जब तक घट में प्राण, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान। इस गीत की अंतिम पंक्तियां रखूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि तिरंगे तेरी मुस्कुराहट में मुझे किसान नजर आता है। यह हमारे हीरवाल की शान है। ये एक तिरंगे तेरी मुस्कुराहट में मुझे किसान नजर आता है, सरहदों पर तैनात वो बहादुर जवान नजर आता है। तुझसे मोहब्बत है मुझे मेरी जान से बढ़कर, तुझसे मोहब्बत है मुझे मेरी जान से बढ़कर, क्योंकि तुझ में मुझे मेरा हिंदुस्तान नजर आता है। आप लोगों के हाथ खुले और अंतिम पंक्तियां उन सैनिकों को, सरहद के प्रहरियों को समर्पित करता हूँ। सरहद पर सैनिक ने थामा, घर घर थामे हम, तभी हमारे हिंदुस्तान का दुनिया देखे दम, तभी हमारे हिंदुस्तान का दुनिया देखे दम। नहीं झुका है नहीं झुकेगा, नहीं झुका है नहीं झुकेगा जब तक घट में प्राण, हर दिल में बस जाए तिरंगा, बस इतना अरमान, बस इतना अरमान, बस इतना अरमान। और बहुत आभार है, जोरदार आपकी तालियां उठे। आप लोग तालियां बजाना चाह रहे हैं, मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि न दौलत की बदौलत है, न शोहरत की बदौलत है, न ताकत की बदौलत है, न हिम्मत की बदौलत है। जो पूछोगे स्वयं के दिल से तो आवाज आएगी,
जो पूछोगे स्वयं के दिल से तो आवाज आएगी, ये खुशियों के सभी मेले शहीदों की बदौलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इस क्रम में पूर्ण आहुति के लिए मैं आदरणीय सांडिल्य जी वो महज 2 मिनट के अपने संबोधन से आप सभी को गुरु कराएंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, सांडिल्य जी कृपया आप भी आए। ये उनका विशेष आग्रह था, महज 2 मिनट की अपनी काव्य प्रस्तुति भी रखेंगे। मैं दरअसल आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ ताकि अध्यक्ष महोदय हमें संबोधित करेंगे। भाई कुमार विकास जी ने जो आज एक कार्यक्रम रखा है, इसमें आप सभी पधारे हैं, इसके लिए बहुत हृदय से आभार हम व्यक्त करते हैं। अगला इतना टेंशन फ्री है, हम सबको टेंशन लाके खुद टेंशन फ्री बैठा सर। तो ये आप देख लो कि किस तरह से जिंदा दिल आदमी है ये, और किस तरह से इसने नायाब लोगों को आमंत्रित करके और अपने हिस्से का जो प्यार बटोर लिया है। हम यही शुभकामनाएं करेंगे कि आप इसी तरह से इन लोगों को भविष्य में भी उनके सामने जाकर सुनते रहो, पढ़े जाते रहो और उनके आशीर्वाद लेते रहो। अब कुमार विकास जी जो एक बार मंच में आए, और जो सबसे ज़्यादा तो श्रद्धेय आप लोग हैं कि आपने जो धैर्य दिखाया है, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। और पुनः हम ये कहना चाहेंगे कि आपने इतना कीमती समय दिया है, चंद सेकंड और मिनट और दीजिए और हम आपके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद सांडिल्य जी। और मैं आदरणीय सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महोदय और आदरणीय श्री ओमपाल जी यादव साहब को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आए और अध्यक्ष की भूमिका में वह है तो आभार व्यक्त करें। सम्मान की प्रक्रिया आपके पश्चात कवियों के सम्मान की प्रक्रिया। धन्यवाद कौशिक जी। सभी को नमस्कार। आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के केंद्र बिंदु कुमार विकास जी को सबसे पहले मैं समस्त परिवारजनों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, बाहर से आए हुए हमारे सभी अतिथियों की ओर से, पूरी काव्य गोष्ठी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुमार विकास के परिवार को, माता पिता को, जो आज तक ये लगता था कि ये कहाँ कविता करता है, क्या करता है, आज शायद इनको गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमारा बेटा किस ऊंचाइयों पर जा रहा है और किस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भाग लेता है, और उसकी कंपनी के लोग जो उसका आशीर्वाद दे रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो मैं उनके माता पिता को भी इस अवसर पर विशेष बधाई देना चाहता हूँ। विकास के बारे में जैसे इसने आपके साहित्य के इसमें कदम रखा, आप सब जानते हो। उससे पहले का मैं थोड़ा सा इसका स्टूडेंट लाइफ का बताऊं, क्योंकि मैं टीचर हूं। जब इसने +2 पास की, उस समय मैं मंदोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, और इसने +2 पास करते ही हमारे पास पहले वहाँ सिर्फ आर्ट फैकल्टी थी, आर्ट और कॉमर्स थी, और साइंस हम शुरू में लेकर आए थे। और +2 जैसे इसने पास की, ये +2 के विद्यार्थियों को साइंस में मैंने पूछा, विकास आप क्या पढ़ाओगे? बोले सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई सब्जेक्ट दो आप। और +2 पास विद्यार्थी +2 को पढ़ाता था। ये देखो, शुरू से ही बड़ा प्रतिभाशाली छात्र रहा है। और जब इसने कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया, तो पहले ही मंदोला स्कूल में +1-2 को साइंस पढ़ा के और फिर वहां जाता था। आज इसने प्रतिभा का अपना लोहा अपने घर में मनवाया है, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने इसके मार्गदर्शक हैं उनको दिखाया है। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूँ। कुमार विकास इसलिए भी बधाई का पात्र है, जो हमारे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक महोदय सांडिल्य जी पहले कह चुके हैं कि इन्होंने कार्यक्रम ये अपनी जन्मभूमि पर रखा, यहाँ गांव में रखा। और गांव का, क्योंकि जो काव्य गोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज में फैली बुराइयों को ये इंडिकेट करते हैं। वो कार्यक्रम वैसे तो गांव में
किसी भी खुशी में और काफी कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को कम मिलते हैं। तो इसके लिए भी मैं कुमार विकास को बधाई देता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम ये अपनी जन्मभूमि में, अपने गांव में, क्योंकि ढाणी राधा और एरोद में कोई अंतर नहीं है, हमारा निकास एरोद से ही है तो हमारा गांव है ये, और यहाँ पर रखा। इसके उपरांत मैं बधाई देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के श्रोमणी श्री शुभराम शास्त्री जी, जिनको अभी आपने सुना, एक उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार, लेखक, रचनाकार और एक अच्छे शिक्षक भी रहे। मुझे सौभाग्य मिला इनके साथ 8 साल सर्विस करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छे, आपने अभी इनके भाषण में जैसे देखा, एक कवि नहीं, एक अच्छे मैथमेटिशियन भी है, उच्च कोटि के, एक अच्छे लिटरेचर के जानकार है। जो बच्चे इनके स्टूडेंट रहे, बहुत ही अच्छी इन्होंने, नेमीचंद साटिल जी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, हमारे गांव में यहाँ सेवाएं दी, सभी बच्चे इनके शिष्य हैं, वो आज एक संस्कारवान बच्चे हैं। ये आज की जो शिक्षा में विशेष कमी है उसको इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से निभाया। और प्रेमपाल अनपढ़ जी, श्री दलबीर फूल जी, इनका हम रेडियो पर सुनते थे कभी, आज हमें सौभाग्य मिला कि हमें यहाँ आमने सामने इनकी प्रस्तुतियां सुनी। इन्होंने जो प्रस्तुति दी, जिस प्रकार से मनोरंजन किया, जिस प्रकार से विकास जी को आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे रही है पूरी टीम, मैं पूरी टीम को ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारद्वाज जी बैठे हैं, कविता जी और जा चुके हैं, और चारल जी बैठे हैं, कौशिक जी हैं हमारे। मैं सभी काव्य गोष्ठी के शब्दों के शिल्पकार हैं ये। इनको आप, जो कवियों की बात आपने देखी होगी, इनमें पॉजिटिविटी बहुत होती है। आप कोई नेगेटिव बात भी कहोगे तो उसको इस तरह मरोड़ेंगे कि उसको, उसकी दिशा सकारात्मक कर देंगे। ये इनकी पहचान है। हर माहौल को ये खुशनुमा बनाते हैं। पॉजिटिविटी खुद के अंदर है, जो खुद के अंदर होती है वही कोई चीज दूसरे को देता है। तो इन सभी का इतनी दूर दूर से आए और विकास जी को जो सहयोग दे रहे हैं, मैं परिवार की ओर से, गांव की ओर से, मैं पूरी काव्य गोष्ठी को, विकास जी को सहयोग देने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, और आज इतना कीमती समय निकालकर अपनी इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आसपास के गांव से आए हुए सरपंच साहिबान, मोजी जान, श्री राजीव जी ढाणी कोराना से प्रेजेंट सरपंच हैं, श्री मनोज शास्त्री जी एक्स सरपंच हैं, और मैं उनको भी सादर प्रणाम करना चाहूँगा। मेरे प्राइमरी के गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं, जिनकी बदौलत जो कुछ है हम, जो हमने सीखा, वो श्री ताराचंद जी रिटायर्ड हेडमास्टर साहब और सभी बुजुर्गवार, मेरे साथी, मेरे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार बंधु, जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इतनी शांतिपूर्वक तरीके से आपने सुना, जो हौसला अफजाई की आपने, और इन जो काव्य गोष्ठी के माध्यम से जो रचनाएं सुनाई, उनको हम अपने अंदर धारण करेंगे, अपने बच्चों को उसको संस्कार में लाएंगे। भाई विकास की ओर से जो पुस्तक रची है उसको हम सभी पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः आप सभी पूरी काव्य गोष्ठी को बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। आभार सर। और बस महज पाँच मिनट नहीं लगेगी। मैं सर एक मिनट नौपाल जी, आप प्लीज यही रुके। आदरणीय डीपी सर आप आए, अपने हाथों से आप जो है कवियों का सम्मान कर दें, जो हमारे देवी से आए अतिथि उनका सम्मान कर दें। कुछ सम्मानित मोनिका जी आप ही आ जाए। जनप्रतिनिधियों को मैं चाहता हूँ कि आप आए, आप अपने कर्तव्यों से कवियों का मैं बार बोलता रहता हूँ, आप सम्मान कराएं। सम्मान के इस क्रम में आदरणीय श्री शुभराम शास्त्री जी कृपया